क्या आपने कभी सोचा है कि स्टॉक मार्केट में एक इनविजिबल वॉल होती है जो कि किसी भी शेयर के प्राइस को ऊपर जाने से रोकती है। मतलब जब भी शेयर का प्राइस उस वॉल से टकराता है तो वो वापस पलट जाता है, या अगर कोई प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है तो वो नीचे की तरफ हो जाता है, और अगर नीचे के वॉल से टकराता है तो वो ऊपर की तरफ चला जाता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा लगता है कि कहीं कोई एक इनविजिबल शक्ति है जो कि प्राइस को ऊपर बढ़ने से रोक रही है या नीचे गिरने से रोक रही है। मतलब उस जोन पे जब भी प्राइस जाता है तो पलट जाता है, ऊपर जाता हुआ प्राइस नीचे की तरफ होने लगता है और नीचे जाता हुआ प्राइस ऊपर की तरफ होने लगता है। जी हाँ दोस्तों, इसी जोन को हम कहते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। जिस किसी ने भी इस गेम को समझ लिया वो समझो स्टॉक मार्केट का एक्सपर्ट बन गया। और सबसे बड़ी बात, आपको स्टॉक मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई की समझ को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर किसी चीज की मार्केट में डिमांड बढ़ जाती है तो उसका प्राइस ऑटोमेटिक ऊपर जाने लगता है, और जब किसी चीज की सप्लाई बढ़ जाती है तो उसका प्राइस लेवल नीचे की तरफ आने लगता है। यही होता है डिमांड एंड सप्लाई। और डिमांड और सप्लाई जो होता है वो किस पे इफेक्ट करता है? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल इन्वेस्ट दिल से पर। दोस्तों, आज हम बहुत ही ट्रेंडिंग और एक्साइटिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसका नाम है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, कैसे किसी पॉइंट पे एंट्री लें, कैसे किसी पॉइंट से एग्जिट लें, कब प्रॉफिट बुक करें, कहां पे स्टॉक्स को बाय करें। आज इस वीडियो में ये सारी चीज मैं आपको बिगनर लेवल पे सिखाऊंगा। ऐसा मैं इसमें सिखाऊंगा कि एक 15 साल का बच्चा जो कि लगभग हाई स्कूल के आसपास पढ़ता हो वो भी बड़े आसानी से समझ सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। दोस्तों, सपोर्ट क्या होता है? हमारा सबसे पहला सवाल आता है कि सपोर्ट क्या होता है। सपोर्ट वो पोजीशन होता है जहां पे बायर्स बैठते हैं। बायर्स जो कि स्टॉक्स को खरीदने वाले होते हैं। किसी भी स्टॉक को खरीदने वाले क्या कहलाते हैं? बायर्स। तो सपोर्ट एक जोन होता है जहां पे बायर्स एक्टिव होते हैं जो शेयर की प्राइस को नीचे गिरने से रोकते हैं। मतलब वो इतने स्ट्रांग होते हैं कि सेलर्स कितना भी प्रेशर लगा ले उसे रोके रखते हैं और प्राइस नीचे गिराने से। मतलब अगर शेयर चाहता है कि स्टॉक के प्राइस को नीचे गिराऊं तो बायर्स उसे रोकते हैं। उस जोन को क्या कहते हैं? सपोर्ट। जी हां दोस्तों, उस लेवल को कहते हैं सपोर्ट। ठीक उसका उल्टा होता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस वो लेवल होता है जहां पे सेलर्स एक्टिव होते हैं, सेलर्स बैठे रहते हैं और वो बायर्स को रोकते हैं प्राइस को ऊपर बढ़ाने से। मतलब एक लेवल होता है जहां से प्राइस ऊपर बढ़ने में थोड़ा सा रेजिस्टेंस होता है, थोड़ा सा अवरोध उत्पन्न होता है, यानी कि उसका विरोध होता है। कौन विरोध करते हैं? सेलर्स। और बायर्स उसको ऊपर बढ़ाना चाहते हैं लेकिन सेलर्स उसको उस पॉइंट पे रोक के रखते हैं। तो उस लेवल को कहते हैं रेजिस्टेंस। और यही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का गेम पूरे स्टॉक मार्केट में बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, जो कि शेयर को प्राइस को बढ़ाता है और शेयर के प्राइस को घटाता है, जिसमें डिमांड और सप्लाई बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दोस्तों, आज हम डिटेल में समझेंगे कि सपोर्ट क्या होता है, इसमें कैसे ट्रेड करें, और रेजिस्टेंस क्या होता है, इस पॉइंट पे कैसे ट्रेड करें। तो मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं बहुत ही पावरफुल स्ट्रेटेजी दूंगा लास्ट में जो कि आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगी और आपके वेल्थ को क्रिएट करने में बहुत ही सपोर्ट करेगी। तो बने रहिए मेरे साथ। अब समझते हैं हम कि सपोर्ट क्या होता है। दोस्तों, तो आइए डिटेल में समझते हैं कि सपोर्ट क्या होता है। सपोर्ट एक जोन होता है, एक डिस्काउंटेड जोन होता है जहां पे किसी भी शेयर का प्राइस जब आता है तो वहां से फिर पलट जाता है और उस पॉइंट पे कौन बैठे रहते हैं? बायर्स। जी हां दोस्तों, वहां पे बायर्स बैठे रहते हैं। और जब भी इस जोन को, इस लेवल को प्राइस टच करता है तो 3 तरह के लोग एक्टिव हो जाते हैं। पहले न्यू बायर्स, मतलब नए बायर्स सोचते हैं कि यार शेयर का प्राइस अभी कम है, क्यों ना इसे खरीद लिया जाए।
तो वो इस पॉइंट को सोचते हैं कि एक डिस्काउंट पे हमें मिल रहा है शेयर, तो उसे खरीद लेते हैं। दूसरे होते हैं ओल्ड बायर्स, पुराने बायर्स जिन्होंने पहले ही इस स्टॉक को खरीदा हुआ था किसी ज्यादा प्राइस पे। समझो कि स्टॉक का प्राइस अभी जो चल रहा है, इस जोन में आया स्टॉक का प्राइस वो 80 रुपए है, किसी ने उसे 120 पे खरीदा होगा, 130 पे खरीदा होगा। तो कुछ पुराने खिलाड़ी जो होते हैं उसे एवरेज करना चाहते हैं। तो एवरेज करने के लिए जैसे ही इस जोन के पास आता है तो उन्हें भी लगता है कि ये एवरेज करने का सही मौका है, तो वो इसे खरीद लेते हैं। तो ये हो गए दूसरे टाइप के। तीसरे टाइप के लोग होते हैं कौन? शॉर्ट सेलर, जिन्होंने पहले ही इस स्टॉक को सेल कर दिया था और अपनी पोजीशन को बनाने के लिए यहां पे बाय करते हैं। शॉर्ट सेलिंग मैं आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा, मतलब गिरते हुए स्टॉक से भी पैसा कमाया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, गिरते हुए स्टॉक से पैसा कमाना बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, जिसे मैं आने वाली वीडियोस में जरूर बताऊंगा। तो फिलहाल यहाँ पे समझते हैं कि जब भी किसी शेयर का प्राइस नीचे 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 आता है और एक पॉइंट, एक लेवल पे आके रिटर्न हो जाता है, मतलब रिवर्स हो जाता है, तो उस पॉइंट जोन को क्या कहते हैं? सपोर्ट। बिल्कुल, सपोर्ट आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे कौन रहते हैं? बायर्स एक्टिव होते हैं, तीन तरह के। कौन? पहले तो न्यू बायर्स, जो कि ये सोचते हैं कि इस शेयर का प्राइस अभी बहुत कम हुआ है, डिस्काउंट पे मिल रहा है तो खरीद लेते हैं। दूसरे पुराने खिलाड़ी जो एवरेज करते हैं। तीसरे शॉर्ट सेलर्स। एक सपोर्ट कितना स्ट्रांग है, मतलब ये जो सपोर्ट जोन है कितना स्ट्रांग है, ये तीन चीजों पे डिपेंड करता है। सबसे पहला टाइम, मतलब कितनी बार स्टॉक का प्राइस इस पॉइंट पे आके पलट गया है, एक बार, दो बार या तीन बार। अगर ज्यादा टाइम पे वो पलट रहा है, ज्यादा बार वो पलट रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो जो जोन है बहुत ही स्ट्रांग है। दूसरा डिपेंड करता है वॉल्यूम पे। वॉल्यूम मतलब कितने लोगों ने उस पॉइंट पे बाई किया। वॉल्यूम इंडिकेटर एक होता है जो कि ये बताता है कि कितने लोग एक्टिव हैं उस सेल को, उस स्टॉक को बाई या सेल करने के लिए। तीसरा होता है टाइम फ्रेम। जी हाँ दोस्तों, जो हमारी कैंडल स्टिक बनती है, रेड एंड ग्रीन, बुलिश एंड बियरिश कैंडल, उसमें टाइम फ्रेम होता है। मतलब जो कैंडल होती है, अगर आपने एक दिन सेलेक्ट किया टाइम फ्रेम, तो वो पूरे एक दिन के मूव को बताता है कि एक दिन में स्टॉक का प्राइस कहां से ओपन हुआ, कहां पे क्लोज हुआ, कितना हाई गया था और कितना लो उसने कवर किया। तो ये टाइम फ्रेम बहुत ही मजबूत इंडिकेट करता है कि कोई भी सपोर्ट जोन स्ट्रांग है या नहीं। अगर टाइम फ्रेम बड़ा हो, जितना बड़ा हो उतना बेटर, मतलब अगर आप वीकली टाइम फ्रेम देखते हो तो वो डेली टाइम फ्रेम से स्ट्रांग होता है। और अगर आपने वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ किया, तो जो आप आवरली टाइम फ्रेम बनाते हो वो क्या करता है, उससे कहीं ज्यादा स्ट्रांग होता है वीकली। तो वीकली बहुत स्ट्रांग होता है। तो ये तीन चीजों पे डिपेंड करता है कौन सा सपोर्ट जोन। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं रेजिस्टेंस की तरफ। आप समझते हैं रेजिस्टेंस को डिटेल में। रेजिस्टेंस क्या होता है? ये भी सपोर्ट की तरह एक जोन होता है जो कि सपोर्ट का अपोजिट होता है, मतलब ये ऊपर की तरफ होता है। जब भी किसी शेयर का प्राइस इस जोन में आता है, वहां से ये पलट जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे सेलर्स एक्टिव होते हैं, सेलर्स बैठे रहते हैं। सेलर्स किसे कहते हैं? जो शेयर्स को बेचते हैं, सिंपली। तो कभी भी एक जोन में आके किसी शेयर का प्राइस रिवर्स हो जाता है, तो उस जोन को क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। इस जोन पे मोस्टली तीन लोग बैठते हैं। जैसे हमने सपोर्ट में समझा, वैसे ही रेजिस्टेंस पे समझते हैं। ये तीन कौन होते हैं? ओल्ड बायर। अब आप कहोगे कि मैंने सेलर बोला था, यहां पे बायर कहां किससे आ गए? ये ओल्ड बायर है, जिन्होंने समझो कि इस पॉइंट पे शेयर को बाय किया, किसी भी शेयर को प्राइस, इस प्राइस पे बाय किया। वो देखते हैं कि हमारा प्रॉफिट ठीक ठाक हो गया है। अब उन्होंने इस जोन पे आने पे प्रॉफिट बुकिंग कर ली, मतलब उस स्टॉक को बेच दिया। तो अब बायर से वो किस में कन्वर्ट हो गए? सेलर्स में। जी बिल्कुल। तो उन्होंने यहां प्रॉफिट बुकिंग कर ली। तो ये हो गए पहले। दूसरे कौन होते हैं? न्यू सेलर। न्यू सेलर कौन? जो नए नए आते हैं, सोचते हैं कि यार इसका प्राइस तो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, अब यहां से प्राइस गिरने की संभावना ज्यादा है। तो वो क्या करते हैं? यहां पे शॉर्ट सेलिंग कर देते हैं। शॉर्ट सेलिंग आने वाले वीडियोस में बताऊंगा, जिसमें क्या होता है कि हम इस पे पैसे लगाते हैं कि यहां से शेयर का प्राइस अब गिरेगा। तो वो शॉर्ट सेलिंग करते हैं यहां पे। तो वो हो गए हमारे दूसरे टाइप के इन्वेस्टर्स। तीसरे कौन होते हैं? बायर्स हु वर ट्रैप्ड,
मतलब मैंने यहां बायर्स लिखा है लेकिन पूरा बायर्स हुआ ट्रैप, जिन्होंने हाई प्राइस पे खरीद लिया था किसी स्टॉक को, उसके बाद स्टॉक का प्राइस कहां चला गया, नीचे। अब वापस उस लेवल पे आया तो वो सोचते हैं कि चलो भैया अब हम यहां से हमारा ठीक ठाक पैसा आ रहा है, जितना हमने लगाए थे उतना ही वापस आ रहा है, तो वो क्या करते हैं, स्टॉक को बेच के निकल जाते हैं, कहते हैं चलो अब इसमें नहीं रहना ज्यादा, तो वो वहां पे उस पॉइंट पे बेच देते हैं, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस पे वो निकल जाते हैं। तो ये तीन इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि इस जोन में बैठते हैं। अब रेजिस्टेंस जोन कितना स्ट्रॉन्ग है ये डिपेंड करता है तीन बातों पे, जैसे सपोर्ट जोन हमारा डिपेंड करता था, वैसे यहां पे भी ये भी तीन बातों पे डिपेंड करता है। पहला, टाइम, कितनी बार स्टॉक का प्राइस इस पॉइंट पे आ रहा है वापस जा रहा है, इस प्राइस पे आ रहा है वापस जा रहा है, ठीक है। दूसरा, वॉल्यूम, मतलब कितने लोग एक्टिव हैं, अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो रेजिस्टेंस जोन हमारा स्ट्रांग होता है, अगर वॉल्यूम कम है तो रेजिस्टेंस जोन कभी भी टूट सकता है। उसके बाद टाइम फ्रेम, जैसे मैंने बताया जितना बड़ा टाइम फ्रेम आप यूज करते हो वीकली, वो क्या होता है कि डेली से स्ट्रांग होता है। अगर वीकली आप टाइम फ्रेम यूज कर रहे हो तो वो आवरली टाइम फ्रेम से या 15 मिनट के टाइम फ्रेम से कहीं ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो आई थिंक आप लोगों को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं कि अगर सपोर्ट लेवल या रेजिस्टेंस लेवल टूटता है, ब्रेक होता है, तो उसके बाद क्या होता है, प्राइस उस लेवल को तोड़ के आगे बढ़ता है, या तो ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ जाएगा। तो वो क्या चीज होती है, आइए देखते हैं। अब बात करते हैं ट्विस्ट की। ट्विस्ट मतलब सोचो क्या हो वो वॉल, इनविजिबल वॉल जिसके बारे में हमने शुरुआत में बात की थी, वो टूट जाए। मतलब ये रेजिस्टेंस लेवल है, किसी शेयर का प्राइस ऐसे ऊपर आ रहा है, इस पॉइंट पे आने के बाद इस लेवल को तोड़ के प्राइस ऊपर की तरफ निकल जाए, तो फिर क्या होगा, जब भी प्राइस किसी रेजिस्टेंस लेवल को तोड़कर ऊपर की तरफ चला जाता है तो फिर एक नया रेजिस्टेंस बन जाता है। मान लेते हैं ये रेजिस्टेंस आर है, R1 है, ये R2 हो गया, तो एक नया रेजिस्टेंस बन जाता है, और ये जो पुराना रेजिस्टेंस है इसके लिए, प्राइस के लिए ये क्या बन जाएगा, सपोर्ट बन जाएगा। जी हां दोस्तों, मतलब जब भी रेजिस्टेंस को प्राइस ब्रेक करता है और एक नए रेजिस्टेंस को बनाता है, तो जो पुराना रेजिस्टेंस है इस शेयर के लिए सपोर्ट बन जाता है, और फिर क्या चांसेस है कि इस रेजिस्टेंस के पास से प्राइस वापस से नीचे गिर जाए, ठीक है। इसे हम कहते हैं ब्रेक आउट। क्या कहते हैं, ब्रेकआउट। किसी भी शेयर का प्राइस जब तोड़ के आगे बढ़ता है तो इसे ब्रेकआउट कहते हैं। सेम इसका अपोजिट हो जाता है सपोर्ट के साथ। मान लो शेयर का प्राइस ऐसे ऐसे आके उसने सपोर्ट को ब्रेक कर दिया, मतलब सपोर्ट जोन था उसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद ये प्राइस कहां तक आएगा, एक नए सपोर्ट तक, और ये जो पुराना सपोर्ट मान लेते हैं S1, तो ये क्या हो गया, नया सपोर्ट S2। तो ये जो नया सपोर्ट तो बन जाता है, लेकिन जो पहले वाला रहता है वो सपोर्ट अब किसके तरह काम करता है, रेजिस्टेंस लेवल की तरह। जी हाँ दोस्तों, अब ये जो बन जाएगा वो रेजिस्टेंस बन जाएगा, और हमारा नया सपोर्ट यहां पे मिल गया। यहां से प्राइस वापस कहां तक जा सकता है, इस रेजिस्टेंस लेवल पे। तो ये हमने आपको समझा दिया, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ब्रेक डाउन। अभी आपने ऊपर पढ़ा था ब्रेकआउट, और जब नीचे की तरफ जाता है तो इसे क्या कहते हैं, ब्रेक डाउन। जी हाँ, जब भी नीचे की तरफ जाएगा वो ब्रेक डाउन हुआ, ऊपर की तरफ गया शेयर का प्राइस तो वो ब्रेकआउट कर गया। तो अपने रेजिस्टेंस लेवल को क्रॉस करके जब ऊपर की तरफ बढ़ता है तो एक नया रेजिस्टेंस बनता है। इसी तरह हो सकता है इस रेजिस्टेंस लेवल को भी ब्रेक करके ऊपर की तरफ प्राइस बढ़े, तो यहां पे हमारा एक नया रेजिस्टेंस बनेगा, और इस सपोर्ट को भी हो सकता है ब्रेक करके नीचे की तरफ बढ़े, तो हमारा एक नया सपोर्ट बनेगा। तो जब भी नया सपोर्ट बनता है तो पिछला वाला सपोर्ट उसके लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, या ऊपर जब भी नया रेजिस्टेंस बनता है तो पिछला वाला रेजिस्टेंस उसके लिए सपोर्ट की तरह काम करता है। किसके लिए, शेयर के प्राइस के लिए। तो इस तरह से मल्टीपल सपोर्ट एंड मल्टीपल रेजिस्टेंस मिलते हैं। आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टिप्स देता हूं दोस्तों, कभी भी किसी शेयर का रेजिस्टेंस और सपोर्ट वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जो प्राइस के आसपास हो। मतलब अगर प्राइस यहां चल रहा है तो आप इसे सपोर्ट मानोगे,
भले से वहां पहले गया हो प्राइस, लेकिन यहां पे अगर प्राइस चल रहा है तो ये जो उसके आसपास होगा वो उसका सपोर्ट ज्यादा स्ट्रांग होगा। जितना दूरी का हो वो थोड़ा वीक होता जाता है। तो जो आसपास का हो प्राइस के, उस रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल को देखकर ही आप ट्रेड करना। दोस्तों, ये मेरी वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। कोई भी इसमें आपको रिकमेंडेशन नहीं है कि आप किसी स्टॉक को बाय करो या सेल करो। स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट होती है बहुत ही रिस्की होता है, तो इसे आप अपने सूझबूझ से ही करें। मैं सिर्फ आपको एजुकेशन दे सकता हूं, पढ़ा सकता हूं, बाकी डिसीजन आपका। तो दोस्तों, अब वीडियो के एंड में मैं आपको स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं, जो कि मैंने आपको शुरुआत में ही प्रॉमिस किया था। कभी भी किसी शेयर का प्राइस जब ऊपर नीचे होते रहता है, मान लेते हैं कोई एक शेयर है ए, जब भी शेयर का प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है और इसने अपने रेजिस्टेंस लेवल को क्रॉस कर दिया, रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ दिया, तो जहां पे इसने ब्रेकआउट दिया, क्या आप वहीं पे इसे बाय करोगे? बिल्कुल नहीं दोस्तों। अभी हमें वेट करना है रीटेस्टिंग का। मतलब कि कभी कभी क्या होता है कि प्राइस जो है रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करके जाता है और वापस नीचे की तरफ गिर जाता है, जिसे हम कहते हैं फेक ब्रेकआउट, जो कि ट्रैप होता है। तो हम क्या किस चीज का वेट करेंगे? रीटेस्टिंग का। मतलब जब भी प्राइस ऊपर जाने के बाद वापस इस जोन में आए और फिर यहां से रिकवर करे, फिर बैक जाए, तब हम यहां पे इस पॉइंट पे बाय करेंगे। ये हमेशा याद रखना। और उसके बाद जब भी प्राइस अपने सपोर्ट लेवल को तोड़े तो तुरंत यहां बाय नहीं करना है, वेट करना है उसके रीटेस्टिंग का। वापस वो प्राइस इस जोन को टच करे, फिर यहां से जब नीचे की तरफ जाएगा तब हम इस पे बाय करेंगे या सेल करेंगे। सॉरी, सेल करेंगे। सपोर्ट लेवल पे हम सेल करते हैं, क्योंकि प्राइस नीचे गिरता है तो वहां पे हम सेल करते हैं। तो मैं ये जरूर कहूंगा आपसे कि कभी भी स्टॉक मार्केट में इंटर करने से पहले आप पेपर ट्रेडिंग जरूर कर लें, क्योंकि पेपर ट्रेडिंग करके आपको नॉलेज मिलती है कि आपका ट्रेड 10 में से कितनी बार सही हुआ। इससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा बढ़ेगा और फिर आप स्टॉक मार्केट में एंट्री कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको एक स्ट्रैटेजी बताई। स्टॉप लॉस क्या होता है कि मान लेते हैं आपने इस पॉइंट पे एंट्री ली, स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है और टारगेट भी बहुत जरूरी है। अगर आपने इस पॉइंट पे एंट्री ली और आप देखिए कि रेजिस्टेंस से थोड़ा नीचे पे आप स्टॉप लॉस लगाइए। स्टॉप लॉस मतलब ऑटोमेटिक वहां से आपका ट्रेड एग्जिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आपको लॉस हो तो उसका लिमिटेड लॉस होना चाहिए। अगर आपको लॉस हो रही है तो वो लिमिट में होनी चाहिए, ज्यादा लॉस ना हो। और कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी दोस्तों 100% गारंटी नहीं देता कि आपका ट्रेड सक्सेस ही होगा। 10 में से 6 बार या 7 बार अगर आपका ट्रेड हिट हो रहा है, टारगेट हिट हो रहा है, तो इसका मतलब आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो। जी हाँ दोस्तों, स्टॉक मार्केट में 100% गारंटी कोई नहीं देता कि यहां से आपका प्राइस ऊपर ही जाएगा या यहां से प्राइस आपका नीचे ही जाएगा। ये एनालिसिस पे डिपेंड करता है, आप कितना एनालाइज करते हो चीजों को समझो दोस्तों, और फिर आप ट्रेड कर सकते हो। तो स्टॉक मार्केट में आप समझ गए कि कहीं भी किस पॉइंट पे एंट्री लेनी है और कहां पे अभी तो मैंने आपको रिस्क बता दिया, स्टॉप लॉस आपको बता दिया कि मान लेते हैं आपने 10 रुपए का स्टॉप लॉस लिया। मान लेते हैं किसी शेयर का प्राइस 100 रुपए है, अगर वो 90 पे आता है तो आप वहां से निकल जाते हो, तो आपको एक शेयर पे 10 रुपए का लॉस हो गया। लेकिन लॉस के साथ साथ आप प्रॉफिट कितना चाहते हैं? प्रॉफिट हमेशा रिस्क से मेरे हिसाब से डबल होना चाहिए। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:2 होना चाहिए। मतलब अगर आप रिस्क जितने का ले रहे हो उसका दुगना रिवॉर्ड रखना चाहिए। तो अगर आप 10 रुपए का स्टॉप लॉस लगाते हो तो कम से कम 20 रुपए तो प्रॉफिट लो। जब स्टॉक का प्राइस 120 पहुंचेगा या अपने रेजिस्टेंस लेवल पे जाएगा तो आप उसे प्रॉफिट बुक कर लो, उसे सेल करके। तो ये था दोस्तों आज के लिए पावरफुल स्ट्रैटेजी आपके लिए, जो कि एक बिगनर के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। तो दोस्तों ऐसी बहुत सारी वीडियोस आगे आती रहेंगी, हमारे चैनल के साथ बने रहिए, क्योंकि मैं आपको एक बिगनर लेवल की तरह समझाऊंगा। चाहे आप स्टॉक मार्केट में नए हो या पुराने भी हो, तो कुछ ना कुछ चीजें आपको जरूर सीखने को मिलेंगी। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो
तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दें। कमेंट करके बताएं कि कौन सा हिस्सा आपको अच्छा लगा। अपने फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।